अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, बहुत सारे कस्टमर्स ने 2017 और 18 में सोलर सिस्टम लगाए थे जो कि एटलीस्ट 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए थे। अब वे टाइम जब उनके देख रहे हैं तो अभी भी 1.5 से 2 लाख रुपए बिल आ रहा है। अगर उस टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उनका बिल नहीं आता था, क्योंकि 10 किलोवाट सिस्टम बहुत इनफ था। एक छोटा घर तो नहीं, खैर एक कनाल या 500 गज की बात हो रही है। सही। आज उनके बिल भी 1.5 से 2 लाख रुपए पे खड़े हुए हैं। कैलकुलेशन गलत हुई उस टाइम पे, इतना एंटिसिपेट नहीं कर सके कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर सिस्टम गलत डिज़ाइन किया गया और सिस्टम सही नहीं लगाया गया। अगर आज से 5 साल पहले एक घर का बिल ज़ीरो हो रहा था तो आज वो बिल ज़ीरो नहीं हो रहा, तो क्या कोई भी सोलर सिस्टम लगाते तो ज़ीरो ही रहता, या प्रॉब्लम आई कहाँ बेसिकली? सिस्टम डिज़ाइन में फॉल्ट आया है कि जिन्होंने सिस्टम डिज़ाइन करके लगवाया है वो सिस्टम डिज़ाइन ठीक नहीं किया। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर बिल पहले ज़ीरो हो रहा था और अभी नहीं हो रहा, तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिसको कंसिडरेशन में नहीं रखा गया। नंबर 1 कि एंटिसिपेशन नहीं करी गई कि आने वाले सालों में लोड में कितना इजाफा होएगा, क्योंकि जनरली अगर एक घर में एक फैमिली रहती है तो बच्चे अगर छोटे हैं तो अभी बिल की कंजम्पशन कम होगी, आने वाले सालों में वो कंजम्पशन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो कंजम्पशन बढ़ती रहती है। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो ऑन ग्रिड सिस्टम में एक तो ये प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक कि आप बोलें कि पहले मीटरिंग नेट मीटरिंग का पहले बेनिफिट ज़्यादा मिलता था और अब कम मिलता है, ऐसा नहीं हुआ। अभी तक 2022 के दिसंबर तक जो आपको बेनिफिट मिलता रहा है वो उसी फार्मूले के तहत मिलता रहा है कि नेट मीटरिंग होगी। अगर आप ऑफ पीक में 15 रुपये का यूनिट ख़रीदेंगे तो आपसे भी वो 15 रुपये का यूनिट ख़रीद लेंगे कि इलेक्ट्रिक की हद तक बात करें तो उस फार्मूले के मुताबिक तो आप डिसएडवांटेज नहीं हुए, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बट 2023 में फार्मूला चेंज किया है और क्वार्टरली एडजस्टमेंट पे आए हैं। तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट जब क्वार्टर बाद एडजस्ट होती है तो फिर 2 महीने के लिए आपके एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने सेल करे होते हैं वो नहीं वो ख़रीद रहे होते हैं, वो जमा कर रहे होते हैं और तीसरे महीने जाके वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो उस वजह से 2 महीने बिल आना अब शुरू हो गया है क्योंकि फार्मूले में चेंजिंग आई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यूनिट ज़ाया हो रहे हो, टाइम गेन का फ़र्क आया है ना। प्रैक्टिकली तो नेट टू नेट ही हो रहा है ना। बिल्कुल, पैसे वाइज तो वही हो रहा है जो पहले भी हो रहा था। बिल्कुल ऐसे, उसमें तो फ़र्क नहीं आया, उसमें फ़र्क नहीं आया। अब तीसरी वजह यह है कि आपने एक लगवाया ही ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम काम ऐसे करता है कि आप पहले अपनी बिजली खुद यूज़ करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा आप सेल करते हैं ग्रिड को, और फिर आप हमेशा ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उसमें आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया होता है आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते, तो अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ती भी जाती है तो आपकी कंसिडरेशन में वो नहीं होता क्योंकि आपको फील नहीं हो रहा होता। अगर फ़र्ज़ करें आपका सिस्टम 1200 यूनिट बना रहा है और 1200 यूनिट से आपका बिल ज़ीरो आ रहा है, तो अगर आप कंज्यूम 5000 यूनिट भी कर लेंगे तो आपको घर पे बैठे हुए पता नहीं लगेगा कि भाई मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बिजली तो आ रही होगी, जो रिमेनिंग एक्सेस आपको चाहिए होगी वो आपके ग्रिड से आ रही होगी, तो आपको फील नहीं होता। बट इसको हम कंसिडर करें, अगर कंपेयर करें हाइब्रिड सिस्टम के साथ या ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ, तो उसमें आपको अपना लोड मैनेज करना पड़ता है। लोड मैनेज करने से एक बेनिफिट आपको ये होता है कि आप हर वक्त अपने लोड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और उस मॉनिटरिंग की बेस पे आप अपने लिमिट्स के विद इन रहते हैं, कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हैं। कि अगर आपने फ़र्ज़ करें 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है तो उसके आपने फ़र्ज़ करें अगर अंडर रहना है, उसके अंदर रहना है, आपने उसको एक्सीड नहीं करना। आपने बैटरी बैंक सफिशेंट लगवाया, फ़र्ज़ करें आप आज एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, उसके साथ 6 बैटरीज़ लगवाते हैं, और आप फ़र्ज़ करें आपकी बैटरी बैंक में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि आप अपना पूरी जो रात के 18 घंटे हैं विदाउट सनलाइट के जो 16-18 घंटे होते हैं आप वो निकाल लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें आज आपकी ये सिचुएशन है कि आप विदाउट के इलेक्ट्रिक या बावड़ा रह रहे हैं, तो आप हर रोज़ ये बात मॉनिटर कर रहे होंगे कि किसी भी एक दिन मेरा एक भी घंटा ऐसा ना हो जाए कि मैं ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ और बैटरी बैंक में एनर्जी इतनी ना रहे और मेरी लाइट बंद हो जाए। एक बैटरी एक्स्ट्रा लगवा लें, बिल्कुल, आप अंधेरे में चले जाएंगे। तो उस बात को जब आप हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं तो आप सिस्टम के अंदर रहते हैं और आपकी कंजम्पशन भी एक्सीड नहीं करती। तो फिर अच्छा, इस पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना। अगर मेरे 1200 यूनिट मैंने एक दफ़ा ज़ीरो कर लिए और मेरे वो 1200 यूनिट ही रहते हैं और मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर मैं तो 5 साल के अगले 10 साल भी मेरा बिल नहीं आएगा। बिल्कुल। इधर जबकि 1200 यूनिट अगर मैं एक आज बेच रहा था तो वो 10 किलोवाट बेच तो 1200 यूनिट ही रहा है। बिल्कुल। पर वो प्राइसेस में इतना फ़र्क आया जा रहा है कि आप पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और आपको अपना सिस्टम ऐड करना पड़ रहा है। एक और मसला भी आया है उसमें कि पहले जो टैक्सेस का रेशो होता था आज से 2 साल पहले तक वो इतना ज़्यादा नहीं होता था बिल्स के अंदर, बट अभी कुछ टाइम से क्योंकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करवानी है बिलों के थ्रू, तो वो जो टैक्सेस की मद है वो बढ़ती जा रही है। वो 40%, 45%, अगर 100 रुपये का बिल है तो उसमें 40 रुपीज़ का टैक्स है और 60 रुपीज़ की बिलिंग हो रही है बिजली की, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक ये प्रॉब्लम भी आती जा रही है कि 1200 यूनिट को अगर आपने ऑफसेट करवाना है 1200 यूनिट के थ्रू, तो पहले 1200 हो जाते थे 1600, 1700 के थ्रू, बट आज 1200 यूनिट को ऑफसेट करवाने के लिए 2400 यूनिट का लगवाना पड़ रहा है, क्योंकि
यूनिट तो आप बेच रहे हैं बट आपने टैक्स भी ज़ीरो करवाने हैं। तो प्रॉब्लम अब जो बिलिंग साइकिल है, जो बिलिंग का मैकेनिज्म है, उसमें आ रही है, ऑन रेट सिस्टम में नहीं आ रही। ऑन रेट सिस्टम भी लॉस में नहीं है कि आप बोलें पहले मुझे जी 50 रुपये का बेनिफिट मिलता था, आज मुझे 10 रुपये का मिल रहा है, वहाँ लॉस नहीं हुआ। लॉस यहाँ हुआ कि फिर जब आप ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं तो ग्रिड में जो भी मसाइल आएंगे आपको वो फेस करने पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें कल को क्रॉनिक लोड शेडिंग हो जाती है तो फिर ग्रिड के जो मसाइल हैं वो अगेन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपका ऑन रेट सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऑन रेट सिस्टम लगवाते हैं और फिर साथ में एक ऑफ रेट सिस्टम लगवाते हैं कि आप चाहते हैं कि आप दोनों सिस्टम्स का बेस्ट उठा लें, आप बेनिफिट उसमें रहें कि आपका बिल भी ज़ीरो रहे प्लस ग्रिड मौजूद भी रहे, और तीसरी बात है कि आपका बैटरी बैंक सफिशिएंट हो गया, आप रात का टाइम अपना उस पर निकाल लिया करें, तो ऑफ कोर्स एक वो सिस्टम भी डिज़ाइन मौजूद है। एक अगर सिस्टम बनाएं कि 6 किलोवाट का भी शुड बी इनफ, 6 किलोवाट के साथ हम 6 बैटरियाँ लगा रहे हैं नराडा की, तो हमारी कितने 30 किलोवाट का बैटरी बैंक हो गया, 36 किलोवाट का बैटरी बैंक हो गया, 6.5 सॉरी, ठीक है, 6 किलोवाट का बैटरी बैंक हो गया, 6 किलोवाट के हमारे पैनल्स हो गए, और ये हमारा एक ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया जो हमारा पूरा घर सफिशिएंटली चलाता है और दिन और रात, और साथ में एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगवा लिया हमने जो कि सिर्फ सेल करे जा रहा है। सही है, जो कि आप समझ लें कि फॉर द नेक्स्ट 3-4 साल में हो सकता है कभी भी हमारा लोड बढ़े तो वो उधर से भी कवर कर दे, पर हमारा लोड बहुत ईजीली अगर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम संभाल लेता है तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी वेरिएशन कर लें, जितने भी सेल टैक्स डाल लें, जो मर्जी टैक्स वैक्स डाल लें, आपका बिल नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, और इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास ऑन रेट सिस्टम भी है और ऑफ रेट भी है, वही, और उसमें आपका जो ऑन रेट सिस्टम है उसने 10 किलोवाट ने 1200 यूनिट बनाने हैं, 1200 यूनिट आपका बिल में ऑफसेट कर देगा टैक्सेस को, बिल्कुल, प्लस कुछ आपके बिल को भी ऑफसेट करेगा, और जो आपका 30 किलोवाट आवर का बैंक है एनर्जी का, उसमें आप जो दिन आप जो दिन के यूनिट उसमें स्टोर कर रहे हैं वो 30 यूनिट स्टोर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 900 यूनिट आप इन अ मंथ बैटरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब वो आपके लोड पे डिपेंड करता है, अगर आप लोड को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो 900 यूनिट शुड बी सफिशिएंट फॉर 30 डेज़, और अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो बैटरी बैंक को थोड़ा सा और अपसाइज करवा लें, क्योंकि 6 किलोवाट का जो एक सिस्टम है वो आपके 30 किलोवाट के बैंक 30 किलोवाट आवर की एनर्जी बैंक को सफिशिएंटली एनर्जी पूरे दिन में दे सकता है। आप उससे 2 बैटरीज और ऊपर जा सकते हैं, 8 बैटरीज तक जा सकते हैं अगर आप अपने 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 7.8 किलोवाट के पैनल्स लगवाते हैं, तो आपके पास दिन में इतनी डे लाइट होती है कि आप उस एनर्जी बैंक में सफिशिएंट एनर्जी स्टोर कर लें, और फिर आप बजाय से कि आपके पास 900 यूनिट बैटरी में मौजूद है महीने के पीछे, अगर आप 42 यूनिट्स पे जाते हैं तो आपके पास 1200 यूनिट बैटरी में भी मौजूद होते हैं। तो 1200 यूनिट आपने दिन में बना के बेच दिए और 1200 यूनिट ही आपने दिन में बना के अपनी बैटरी बैंक में स्टोर कर लिए, और वही आपने शाम में यूज़ कर लिए। तो फिर इसमें भी आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो इस तरह के रेडिकल चेंजेस ग्रिड में आते हैं या जो ग्रिड के फेलियर हैं, आपकी उससे जान छूट जाती है। तो कोशिश करें जब भी सिस्टम लगवाना हो किसी उन लोगों से पहले मशवरा करें, प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन करें जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस सिस्टम को डिज़ाइन करके दें आपको, ताकि आपको जब ये बात वो 25 ईयर्स की होती है तो 25 ईयर्स पहली बात तो इस सिस्टम को चलना चाहिए, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को 25 ईयर्स चलना चाहिए, और फिर सिस्टम जिस तरह डिज़ाइन करा है वो सारे पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट को आपको पूरा भी करके देना है उसे 25 ईयर्स। हमारे यहाँ इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई भी है, इस मुल्क में कोई भी प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है जो 25 ईयर्स तक चलता हो या जिसकी लाइफ हो, तो हमें आदत भी नहीं है इतने अच्छे प्रोडक्ट की। हम खुद अपने आप को मना लेते हैं 3-4 साल बाद कि यार चलो ये पुराने हो गए पैनल, नए ले लेते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसी चीज़ की तो वारंटी है कि उसके एम्पेयर्स नीचे नहीं गिरेंगे 80% से, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी 80% से, इसी चीज़ की तो वारंटी दे रही है कंपनी। चीज़ें जेन्युइन होगी, इंस्टॉलेशन ठीक हुई भी होगी, सही से डिज़ाइन हुआ होगा सिस्टम, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एनर्जी का प्रॉब्लम एटलीस्ट चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, दोबारा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सही से डिज़ाइन करवाएं और रिसर्च करें प्रॉपर, और सही लोगों को ढूंढें ताकि आपके छोटे छोटे मसले सॉल्व हो सकें। प्लस इसमें एक और बात भी ऐड कर दें कि जो आपका 25 ईयर्स का सिस्टम है वो उसको सिस्टम डिज़ाइन में ये बात शामिल होनी चाहिए कि सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम आज जो लगवाया अगर 5 साल बाद रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है या फिर ग्रिड में चेंजेस आते हैं तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम स्क्रैप करके फ्रॉम ऑल टुगेदर स्क्रैच से नया सिस्टम लगवाना पड़े। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम डिज़ाइन था वो स्टेज 1 पे सही डिज़ाइन नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि सिस्टम डिज़ाइन ठीक किया जाता है बट कस्टमर के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत स्केलेबल सिस्टम शुरू में नहीं लगवा सकते। बट हर वक्त ऐसा नहीं होता।
मेजॉरिटी टाइम्स पे ऐसा ही होता है कि जो सिस्टम डिज़ाइन होता है वो सही से किया ही नहीं जाता, कस्टमर को ये बात बताई ही नहीं जाती कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिसमें आप आने वाले 5-5 सालों में आप उसमें एडिशन तो कर सकते हैं, बट आपको ज़ीरो से सिस्टम नहीं लगवाना पड़ेगा। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि सिस्टम जो बना रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रिशियंस हैं या इलेक्ट्रिशियन माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो या वो ट्रेडर्स हैं कि जिनको सिस्टम डिज़ाइन की अलग बे तो पता ही नहीं है, वो तो माल बेचने बैठे हुए हैं, उनको बस ट्रेड करना आता है, 1 रुपये से 8 आने और निकालना आता है। तो जब इस तरह के लोग मार्केट में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में मौजूद होंगे तो फिर कस्टमर को जो गाइडेंस मिलेगी वो यही मिलेगी, 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लो, बिल ख़त्म हो जाएगा, 50 किलोवाट का सिस्टम लगा लो, बिल ख़त्म हो जाएगा। बस वो फिर यही मिलेगी कि वो एक रूल ऑफ थंब निकल आएगा कि बस 10 किलोवाट एक छोटे 4 बंदों वाले घर के लिए होता है और 20 किलोवाट एक 250 गज़ के लिए होता है और 40 किलोवाट एक 500 गज़ के लिए होता है। तो बस ऐसी जनरल रूल ऑफ थम्स निकले हुए होंगे, ना कोई लोड मैनेजमेंट आएगी, ना कोई सिस्टम डिज़ाइन आएगा और ना ही कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको कस्टमाइज सोल्यूशन मिल रहा होगा। और इसमें लॉस एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर का होता है, क्योंकि वो जिस चीज़ की पेमेंट, जिस चीज़ के पैसे दे रहा है, उसको वो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिली, उसको एक जनरल सी रिक्वायरमेंट जो उसकी समझी गई थी वो जनरल सी सोल्यूशन मिल गई, जो वो सबको बेचे जा रहे हैं, सबको टिकाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वीडियो अगर आपको बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको भी ये प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है या आपकी जो बिल्स हैं वो मैनेज नहीं दोबारा हो पा रहे हैं, बिल्स दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, हो सकता है आपके भी पहले 0 बिल्स आ रहे हों बट अगेन दोबारा आना शुरू हो गए हैं, तो उसकी क्या वजूहत हैं और शुरू में जब आप सिस्टम लगवा रहे थे तो आपको क्या गाइडेंस मिली और आपको क्या रिकमेंडेशंस मिली और आपका जो सिस्टम डिज़ाइन था राइट एट द स्टार्ट डे 1 से आपको ये सजेशन, ये एडवाइस मिली कि जी अगर अगले 25 साल के लिए सिस्टम लगवाना है और आपकी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो ये स्केलेबल सिस्टम है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर वही एक 10 किलोवाट का चेपू सिस्टम आपको रेकमेंड किया गया कि बस ये लगवा लें, जान छुट जाएगी आपकी, ये किया गया आपके साथ। थैंक यू। चेपू सिस्टम।